हे गाइस, आईपीओ मार्केट गर्म है और इस आईपीओ की रेस में, इस अंधी रेस में एक और बड़ी कंपनी जोमेटो, जो कि इस समय टॉप ऑफ द टाउन है स्टॉक मार्केट में, उसका आईपीओ भी बिल्कुल तैयार है। जुलाई 3rd वीक में आईपीओ के हिट करने के चांसेस हैं, मतलब ऑलमोस्ट श्योर है कि वो जुलाई 2nd वीक या 3rd वीक में उनका अनाउंसमेंट आ जाएगा। मैं इस बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहता था। जनरली आईपीओ इज़ नॉट माय फेवरेट थिंग, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होता हूँ आईपीओ में। आई एम मैन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो लेकिन फिर भी मेरे कई सारे फैंस ने, कई सारे फ्रेंड्स ने मेरे से ये सवाल करने चालू करे कि शुड मेक अ वीडियो ऑन जोमेटो आईपीओ, और कुछ उसके बारे में जानकारी, कुछ रिव्यू दे देता हूँ। तो हालांकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो मैं लोगों को रिकमेंड तो नहीं करता हूँ कि बाई करो या नहीं करो, बट यस वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपका बाइंग डिसीजन लेने में कि जोमेटो में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ इसकी डिटेल्स दे देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 14 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होगा। जनरली 3 दिन के लिए ओपन होता है आईपीओ। एंड द इश्यू प्राइस वुड बी लाइक कट ऑफ प्राइस इसका होगा वो 76 होगा। सो लोअर प्राइस बैंड वुड बी 72, हायर प्राइस बैंड वुड बी द 76। 195 शेयर्स का एक लॉट होगा। तो आप करीबन 14-15 हज़ार रुपए का एक लॉट होगा और आप करीबन 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2010। कंपनी B2C सेगमेंट में है, मेजरली B2C सेगमेंट में, बिजनेस टू कस्टमर। ये आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन रेस्टोरेंट बुकिंग, टेबल बुकिंग और पेमेंट सर्विसेज वगैरह की आपको फैसिलिटी देता है। ये करीबन 3 करोड़ क्लाइंट, 3 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं जोमेटो के पास। जोमेटो के पास बहुत बड़ा यूजर बेस है। फ्यूचर इज रियली ह्यूज। इंडिया एज अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, उसमें से 3 करोड़ लोग अभी यूज करते हैं जोमेटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी। दिल्ली एंड मुंबई, बेंगलोर, लाइक अगर मैं 4-5 मेट्रो सिटीज का नाम लूँ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इन शहरों के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जोमेटो और स्विगी काइंड ऑफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी। अभी सेकेंड कैटेगरी सिटीज़ या थर्ड कैटेगरी सिटीज़ में उतना पॉपुलर नहीं है, बट डेफिनेटली दिस इज गोना बी पॉपुलर इन दोस सिटीज़ ऑल्सो। And future is of course huge. So this 3 crore figure will be some 30-40 crore figure down the line after 4-5 years. So market is really huge. अभी तक इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो कंपनी अभी भी लॉसेस में है। हालांकि लॉसेस थोड़े से कम हो गए हैं पहले। अगर मैं लॉसेस की बात करूं तो कंपनी करीबन, अगर मैं 31 मार्च 2019 की बात करूं तो कंपनी का जो एनुअल लॉस था वो था 10,105 करोड़। 31 मार्च 2020 में इनके लॉसेस बढ़ के हो गए थे 23,856 करोड़ और 31 मार्च 2021 को इनको जो लॉसेस थे वो हो गए 8,164 करोड़। सो अगर आप देखेंगे कंपनी लॉसेस में है, लेकिन कंपनी ने अपने लॉसेस को 24,000 करोड़ से कम करके 8,000 करोड़ कर दिया। दिस इज अ बिग पॉजिटिव सिग्नल आया वुड से कि कंपनी ने, पहले आपने अगर आप जोमेटो या स्विगी के यूजर हैं तो आज से 2 साल 3 साल पहले जोमेटो में भर के डिस्काउंट्स आते थे। मतलब लगभग 50% डिस्काउंट, 30-40% डिस्काउंट बहुत ही कॉमन होता था। बट आजकल वो डिस्काउंट थोड़े से बंद हो गए हैं। नाउ यू हैव टू पे डिलीवरी फी ऑल्सो। पहले डिलीवरी फी नहीं होती थी। आज की डेट में आपको हो सकता है टिप भी देते होंगे आप डिलीवरी बॉय को। सब फ्रीबीज धीरे धीरे बंद होती जा रही है। तो ऐसी कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज का फंडा यही होता है कि पहले लोगों को हैबिचुअल बना दो उस सर्विसेज के लिए। जब उस सर्विस को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे, देन यू मेक दैट सर्विस चार्जेबल, या कि उसमें से जो आप फ्री होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, उन्हें आप धीरे धीरे कम करते जाते हो। तो दिस इज अ मॉडल। और जिस दिन कंपनी के पास 40 करोड़ या 30 करोड़ का यूजर बेस हो जाएगा और उन लोगों को हैबिट हो जाएगी कि फूड डिलीवरी या कि बाकी की डिलीवरी अपने घर पे करनी है, घर बैठे बैठे खाना मंगाना है, वेजिटेबल्स मंगानी है, डेफिनेटली दे expand themselves in some other vertical also। अभी आजकल वो सिर्फ खाना डिलीवर करते हैं, हो सकता है आगे साल वेजिटेबल और बाकी चीज़ें में डिलीवर करने लगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जिस पे ये काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली प्रॉफिट आएंगे, एक ना एक दिन प्रॉफिट आएंगे। और इस कंपनी का मैं इशू साइज की बात करता हूँ तो 9,375 करोड़ का इशू साइज होगा, जिसमें 9,000 करोड़ विल बी द फ्रेश इशू और 375 करोड़ जो है वो इन्फोसिस इनका मेन इन्वेस्टर है, वो अपनी स्टॉक होल्डिंग बेच रहे हैं। पहले 750 करोड़ का अपने ऑफर फॉर सेल करने वाले थे, लेकिन उन्होंने उसको 375 करोड़ कर दिया है। 375 करोड़ वो अपने पास रखना चाहते हैं। इसका मतलब उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, भरोसा है और वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह इसमें रखना चाहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बिग पॉजिटिव। अगर 750 करोड़ उन्होंने पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल में निकाल दिया होता, आई वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड।
कंपनी के अगर प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट यानी कि ब्लैक मार्केट, मतलब जो पीछे से कंपनी की वैल्यूएशन चल रही होती है विदाउट लिस्टिंग, वो आज की डेट में 26% का इसको प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर 76 में 26% का हम अगर प्रीमियम लगाए तो इस कंपनी की लिस्टिंग आपको 90 से 95 के बीच में होने के चांसेस हैं। बट डेफिनेटली जैसे जैसे हम उस डेट के नज़दीक आएंगे ये प्रीमियम और भी ज़्यादा जाने के चांसेस है, और मेरे हिसाब से लिस्टिंग जो करीबन होगी इसकी 100 या 110 रुपये के आसपास की लिस्टिंग होनी चाहिए। लिस्टिंग के बाद भी इस कंपनी में थोड़ा सा रनअप रहेगा, 2-4-5 दिन का इसमें रनअप रहेगा। दिस कंपनी कैन सी अ प्राइस ऑफ 130-40 इन आफ्टर लिस्टिंग। के बाद एक हफ्ते में इसको लिस्टिंग गेन्स होंगे, उसके बाद जरूर कंसोलिडेशन होगा, हो सकता है उसके बाद प्राइसेस नीचे आ जाएं। लॉन्गर टर्म के लिए अगर मैं बातें करूँ तो अगर आप पॉजिटिविटी की बात करो तो अभी पेनिट्रेशन बहुत कम है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ अगर 3 करोड़ पॉपुलेशन है, 3 लाख रेस्टोरेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं। और आगे फ्यूचर अगर पोटेंशियल की बात करें तो दिस रेस्टोरेंट कैन गो अप टू 10 लाख एंड दिस यूजर बेस कैन गो अप टू 30 करोड़ 40 करोड़ इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। लेकिन कंपटीशन और थ्रेट की बात करें तो अमेज़न इनका बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। और उन्होंने बेंगलोर में एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है जहाँ पे उन्होंने फूड डिलीवरी का काम थोड़ा बहुत स्टार्ट करा है ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस। तो अगर अमेज़न की बात करें तो बहुत ही डीप पॉकेट है उनकी। डीप पॉकेट का मतलब बहुत पैसा है इस सेगमेंट में खर्च करने के लिए। दे कैन कम एंड ऑफर मोर डिस्काउंट देन स्विगी एंड जोमेटो, और वो यूजर बेस सारा का सारा ले जा सकते हैं। सो दिस विल बी अ थ्रेट। हालांकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 2-3 एग्रीगेटर तो कम से कम इस इंडस्ट्री में चल ही सकते हैं। तो स्विगी इज वन, जोमेटो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, और अगर थर्ड अमेज़न भी आ जाता है तो 3 एग्रीगेटर भी इस मार्केट को अच्छे से चलाते हैं। और लोगों की हैबिट्स चेंज होती हैं, लोगों की लाइफस्टाइल के हिसाब से लोग फूड डिलीवरी या फूड बुकिंग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो दिस कंपनी इज गोना मेक प्रॉफिट, और प्रॉफिट वो बहुत बड़े हो सकते हैं। दिस कंपनी कैन बी अ मल्टी बैगर अगर प्रोफेशनली रन होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रहेगा और बाकी बिजनेस एक्सपेंड करेगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इनके पास अच्छी है। दे आर इनटू मशीन लर्निंग, दे आर इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर उसका सपोर्ट इन्हें मिलता रहेगा, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता रहेगा, कोरोना जैसे पेंडेमिक धीरे धीरे खत्म होकर इंडस्ट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बढ़ती हैं, लोगों की अर्निंग्स बढ़ती हैं, तो लोग खाना मंगाएंगे, खाना खाएंगे, बाकी चीज़ें में डिलीवर होगी। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि हम बात करते हैं लिकर डिलीवरी की, तो लिकर डिलीवरी वगैरह के बिजनेस में भी जोमेटो आ जाए या स्विगी आ जाए। सो कंपनी के अर्निंग्स के बहुत सारे रास्ते खुले हैं और आईपीओ भी अच्छा है। तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड अप्लाई। एक दो लॉट आपको मिलते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पे भी इसको रखना चाहिए। और अगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये लिस्टिंग में नहीं मिलता है तो जैसे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है तो जिस दिन लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद भी यू शुड बाय। उस समय भी आपको 10-15% रिटर्न डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद भी इसमें फॉलो अप बाइंग जरूर रहेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट जोमेटो आईपीओ। आई होप कि मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब पहले ही दे दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, अगर मैंने कुछ मिस करा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सो दैट यू डोंट मिस दीस काइंड्स ऑफ वीडियो अगेन। थैंक्स।